हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ चित्रेश कपूर और आपका बॉर्डर्स एंड बियॉन्ड में हार्दिक स्वागत है। सो ऑन दिस पहलगाम अटैक, लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड दीज क्वेश्चंस दैट चाइना का क्या इन्वॉल्वमेंट है। क्या चाइना भी हम पे अटैक कर सकता है और क्या चाइना इस पर्टिकुलर पूरे टेरर इंसिडेंट जो कि 10-15 दिन पहले हुआ था, क्या इसमें उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहा है। आंसर दिस क्वेश्चन, लेट मी टेल यू, चाइना का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट समवॉट रहा है एंड उसका रीज़न बहुत सिंपल है। उसका रीज़न ये है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम चाइना को अगर कोई इकोनॉमी है जो उसे शॉर्ट एंड डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पे उसको चैलेंज कर सकती है तो वो इंडिया है। तो कोई क्यों चाहेगा उसका दुश्मन जो कि उसे ओवरटेक करने की क्षमता रखता है, उसको वो क्यों चाहेगा कि वो आगे बढ़े। सो एज फार एज पर्टिकुलर दिस कॉन्फ्लिक्ट इज कंसर्न, बिकॉज वॉर होनी है, इंडिया और पाकिस्तान का कुछ ना कुछ होगा। वो कब होगा वो इंडियन गवर्नमेंट अपने हिसाब से सोच के बताएगी, वो अपने आप ट्राई करेगी कब कुछ करना है। तो उसके हिसाब से चाइना ने अपनी मिसाइल्स जो है PL-15 ऑलरेडी पाकिस्तान को दे दी हैं। सो उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि उनका सपोर्ट 100% पाकिस्तान के लिए। तो क्या चाइना अपने मिलिट्री बूट्स, अपने आदमियों को, अपने फौजियों को क्या वो डालेगा सरहद में? मेरा इसका डायरेक्ट आंसर है नो। चाइना ने कभी भी, जब भी पाकिस्तान में इन द लास्ट 50-70 ईयर्स अटैक किया है इंडिया पे, चाहे वो 1971 की वॉर हो, चाहे वेरी रिसेंटली 1999 कारगिल युद्ध हुआ हो, कभी भी नहीं डायरेक्ट अपने बूट्स उतारे हैं। उसका सिंपल रीजन ये है, चाइना को डर लगता है एक जंग से। चाइना पिछली बार जब जंग लड़ा था वो था वियतनाम वॉर में, जिसमें वो हार गया था। तो उनको वो आदत नहीं है, उनके वहां लोगों को मेंटालिटी नहीं है उनके घर में फौजियों की बॉडीज जाए। यहाँ पे इंडिया में एक प्रैक्टिस बना हुआ है कि जब कोई फौजी शहीद होता है, जब कोई फौजी को वीर गति प्राप्त होती है, तो वो जब अपने घर जाता है, अपने द फाइनल जो उसका रेस्टिंग प्लेस होता है, तो वो पूरा का पूरा गांव आता है। इट इज अ सेलिब्रेशन होती है इन अ वे कि यस, दैट पर्सन हैज लॉस्ट हिज लाइफ फॉर द मदरलैंड, वेयर एज दैट इज नॉट द कल्चर एज फार एज चाइना इज कंसर्न। एंड दूसरा बहुत बड़ा रीजन है, चाइना के ऑलरेडी एम्बिशंस हैं ताइवान को लेने के लिए। तो उसको मालूम है कि आज अगर वो इंडिया के खिलाफ जंग लड़ेगा, अगर इंडिया के खिलाफ वो पाकिस्तान को सपोर्ट तो वो कर रहा है मिसाइल से, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बट अगर वो अपने बूट्स उड़ा डालता है तो कल डेफिनेटली इंडिया भी यही करेगा और चाइना अभी ये नहीं अफोर्ड कर सकता। उसकी ऑलरेडी इस समय एक ट्रेड वॉर चल रही है यूएस के साथ। आपको मालूम है कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने उनके खिलाफ बहुत तगड़े टैक्सेस लगाए। और चाइना जो है एक एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, अनलाइक इंडिया विच इज अ कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। अगर आप देखेंगे जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बिकॉज हमारी लार्ज यंग पॉपुलेशन है, हम लोग जो भी मैन्युफैक्चर करते हैं काफी हद तक हम कंज्यूम कर लेते हैं। चाइना का ऐसा नहीं है, चाइना को बहुत कुछ एक्सपोर्ट करना पड़ता है अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट विल नॉट वांट कि इंडिया के साथ वो डायरेक्ट लड़ाई करे, क्योंकि उसे मालूम है पाकिस्तान तो एक इट्स अ गॉन केस, उसको तो एक बहाना चाहिए। पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कल डूबती है आज डूबे, आज डूबती है अभी डूबे, उनको इससे कोई लेना देना नहीं। बट चाइनीज आर नॉट लाइक दैट, they want to attack Taiwan, they want to annex Taiwan, and they definitely do not want India की साउथ चाइना सी में ऑलरेडी इंडिया ने फिलीपींस को, ऑलरेडी चाइना ने सॉरी इंडिया ने वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल्स के बारे में ऑफर कर दिया है। वो नहीं चाहेगा कि इंडिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम के साथ वो जंग लड़के अपने लिए प्रॉब्लम्स को वो डबल ट्रिपल कर सके। So that is all at this point of time. So a lot of people had asked these questions to us in the super chat and Instagram, saying that we would like to know what is China's stance going to be in the entire conflict
ongoing conflict at this point of time. So I am very clear, they will provide logistical support, they will provide military support, they will do economic support, यूनाइटेड नेशंस में भी वो हेल्प करेंगे पाकिस्तान में। लेकिन जब बात आएगी अपने बूट्स को ग्राउंड पे डालने की, वो नहीं करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बॉर्डर्स एंड बियॉन्ड। आपका लाइक और शेयर और कमेंट मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को कमेंट करें और हमें बताएं आपको कैसा लगा और आप अगले किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। थैंक यू।